हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसे अल्फाबेट टेस्ट कहते हैं। ये जो है रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम अल्फाबेट से देखें तो कितने होते हैं, पूरे ABC ऐसे करके XYZ तक पूरे 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अगर हम इसकी बाएं से गिनती करें तो A जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, B दूसरे, C तीसरे, ऐसे करके XYZ जो है 26 नंबर पे आ जाएगा। ऐसा सीरीज बनेगा। ठीक, अगर हम दाएं से गिनती करें तो जेड जो है पहले नंबर पे, वाई दूसरे नंबर पे, एक्स तीसरे नंबर पे। इस प्रकार से बाएं जो है दाएं से जस्ट अपोजिट वैसे डायरेक्शन में जाएगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अगर क्वेश्चन का टाइप देखें तो वर्णमाला के दाएं और बाएं पर आधारित प्रश्न होंगे, शब्द पर आधारित प्रश्न होंगे, वर्णमाला की शब्द रचना पर आधारित। देखना है कि इसके लिए थोड़ा मतलब कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी बातें जानना जरूरी है कि हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इन बातों का ख्याल रखना है करके। तो जैसा कि लिखा है, जिस ओर हमारा दायां बायां होता है उसी ओर अक्षरों का भी दायां बायां होता है। अगर मैंने पूछ दिया कब कि बी का बायां कौन सा होगा, तो बी का बायां कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी का दायां कौन सा होगा, तो सी हो जाएगा। अर्थात हमारा जिस ओर बायां दायां होगा ना, उसी ओर क्या होगा, अल्फाबेट जो है, जो वर्णमाला दिए रहेंगे उसका जो है दायां बायां होगा। अब बोलते हैं के दाएं या बाएं का अर्थ मूल अक्षर को छोड़कर दायां बायां है। अगर मैं पूछ दूं कि बी के दाएं, बी के दाएं या बी के बाएं, तो बी को जो है साथ में लेके नहीं चलना है, छोड़ देना है। बी के दाएं दूसरे में कौन सा वर्ण आता है, तो मैं बोल दूं बी को छोड़ देना है। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर मैं पूछ दूं कि ई के बाएं तीसरे पर कौन सा वर्ण आता है, तो ई को छोड़ देना है, पहला दूसरा तीसरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। अगर मैं पूछूं कि अब यहाँ पे और दिया गया है कि से बाएं या दाएं का अर्थ मूल अक्षर को साथ लेकर होता है। अगर मैं पूछ दूं ई से बाएं दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ण है, ई से बाएं दूसरे, तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। दूसरा लेटर आपका डी आ जाएगा। उसी प्रकार पी से चौथे दाएं पर कौन सा वर्ण होगा, तो इसको लेकर चलना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब जो है जैसा कि इसमें कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं। तो इसमें अर्धांश रिलेटेड भी क्वेश्चन कर देता है कभी कभी कि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश करके। तो प्रथम अर्धांश मतलब पहले आधा, जो पहला आधा आएगा वो मतलब 1 से लेकर 13 तक, ए से लेकर एम तक। उसी प्रकार द्वितीय अर्धांश क्या कहलाएगा, एन से लेकर जेड तक, है ना, 14 से लेकर 26 तक। अब कभी कभी इस पे मध्यमा रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, मतलब ये इनके मध्य कौन सा अक्षर आएगा, बीच वाला अक्षर पूछ रहा है ना। तो मध्य का अक्षर निकालने का सूत्र होता है बायां प्लस दायां बटा 2, है ना। तो पहले हमें तो 1 का पता है, मान क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन इसको बोल रहा है दाएं से बोल रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट। तो हमें 27 के साथ 7 को घटाना होगा। जब 27 के साथ 7 को घटाए तो आ रहा है 20, तो हो गया 34 बटा 2। आंसर क्या आ जा रहा है, 17। तो 17 किसका मान होता है, देख रहे हैं तो किसका मान है, क्यू का। अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है कि वर्णमाला के दाएं या बाएं से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो कैसे आएंगे। तो हम स्थान और दिशा के आधारित पर देख रहे हैं। जैसा कि प्रश्न था, वर्णमाला में आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले क्या करना है, बाएं से 13वां बोल रहे हैं, इधर बाएं से 13वां अक्षर कौन सा पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13वां अक्षर कौन सा है, एम हो गया। अब बोल रहा है एम,
एम के 5वें, मतलब हम जस्ट अपोजिट जाएंगे, फिर एम के 5वें बाएं बोल रहे हैं तो एम के बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जब के बोला जाए तो क्या करना है, मूल अक्षर को छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो इसका आंसर, जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा एच हो जाएगा। जैसा कि दूसरा जो है विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न में था, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जैसा कि हमने नीचे में क्या कर दिया है, विपरीत क्रम में लिख दिया है, ZY X करके ऐसे उल्टे क्रम में लिख लिया है। अब बोल रहा है कि दाएं से 8वां, दाएं से बोल रहा है मतलब इसको लेके चलना है हमें, जो मूल अक्षर होगा उसको, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, आपका क्या आ जाएगा, एच। पहला जो है प्रश्न एच आ जाएगा। अब एच के दाएं और 9वां अक्षर, अब इसका दाएं इस साइड होगा, एच के बोल रहा है मतलब इसको छोड़ देना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां और ये 9वां। चूंकि 9वां बोला है मतलब क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका क्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्यू। अब आगे का जैसा कि प्रश्न अनुसार बोला गया था, जो प्रथम अर्धांश है उसको उल्टे क्रम में लिख लेना है, उसके बाद जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रश्न था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले तो जो है दाएं से 5वां से बोल रहे हैं मतलब इसको लेते हुए चलना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, वी आ गया। उसके बाद इसके बाएं के बोल रहा है मतलब इसको छोड़ देना है, 19वां, तो पहला दूसरा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या हो जा रहा है, के जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेल्पलेस में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने वर्ण अंग्रेजी जो वर्णमाला में है उसमें मौजूद हैं। तो पहले तो हमें इसका क्रम लिखना पड़ेगा। जैसे एच जो है कितने क्रम में आता है, 8, ई जो है 5, एल 12, टी 16, एल 12, ऐसे करके क्रम लिख लिए। अब देखना है कि इनके बीच ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके बीच में जो वर्णमाला है उतना ही डिफरेंस रखता है। तो पहले तो हमारा एच और ये एल हो गया। देखिए ये 8 है, ये 12 है, अगर 12 में 8 घटाए तो बच रहे 4, है ना। तो इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 1 2 3 4, 4 का ही डिफरेंस है। उसके अलावा एक शब्द और बनेगा पी और एस। अगर हम पी और एस में देखें तो 16 है और ये क्या है, 19 है। 19 में 16 घटा दिए, बचा 3। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस बन रहा है, ये 3 का, है ना। इसी प्रकार से एच और पी एस, SECRETARIAT, है ना। इसके क्या है, बोल रहा है कि दूसरा, तो दूसरा ई, चौथा आर और छठवां टी और हमारा जो 10वां वर्ण है वो मतलब ए। ऐसे अर्थपूर्ण कितने शब्द बनेंगे, ऐसा करके क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, अगर एक शब्द बन रहा है तो इसके ऑप्शन में एक्स दिया गया है, उसको सही मानना है। इसके ऑप्शन में जो है एक्स दिया गया है वो राइट आंसर रहेगा। और एक से ज्यादा अर्थपूर्ण वाले शब्द बन रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, हमारा एम हो जाएगा, ऐसा करके बोला गया है प्रश्न में। तो बोल रहे हैं कि इसमें दूसरा चौथा छठवां और 10वां, है ना, ई ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं। तो पहला बन रहा है TEAR, TAAR और RATE, है ना। फिर उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि किस पे आधारित था, शब्द पर, है ना, शब्द क्रम पर आधारित। तो ऐसे करके ऑप्शन में दिया गया है कि मतलब वर्ण में हमें देखना रहता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद सीरीज में देखना रहता है। जैसे एस तो सब में कॉमन है एस, उसके बाद इसमें ओ दे दिया गया है, इसमें भी ओ दिया गया है, लेकिन इसमें एच दिया गया है, इसमें ए दिया गया है, इसमें एन दिया गया है। तो
एच हो गया, उसके बाद ए हो गया, तो फर्स्ट में ये हमारा आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, शॉक आ जाएगा, फिर स्नूकर आ जाएगा, फिर शॉक सा आ जाएगा, फिर साउंड आ जाएगा। ऐसे करके सीरीज को क्या करना रहता है, जमाना रहता है।